बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिश अशरफ एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए साइकोलॉजिकल कंटेंट्स अपलोड करती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि जब कोई भी इंसान एज अ क्लाइंट किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करता है। क्लाइंट का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम एज साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने पास आने वाले लोगों को या जो हमसे लोग सेशंस लेने आते हैं, जो हमसे लोग कंसल्ट करते हैं, उनको हम पेशेंट्स नहीं बोलते, उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं। तो एज क्लाइंट आप जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपके क्या क्या राइट्स होते हैं जो उस साइकोलॉजिस्ट ने फुलफ़िल करने होते हैं। ये मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बनाना चाह रही थी ताकि जो लोग हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस आए और उनको पता चले कि आप लोग जब जाते हैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास तो आप लोग एक मुकम्मल एक सिक्योरिटी में एक सेफ्टी के अंदर होते हैं। और इनको हम साइकोलॉजी में इन रूल्स को एथिक्स बोलते हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट ने प्रोफेशनली फ़ॉलो ज़रूर करने होते हैं। अदरवाइज़ वो साइकोलॉजिस्ट की कैटेगरी में नहीं आता या वो ऐसे कह लें कि साइकोलॉजिस्ट कहलाने के लायक नहीं होता, क्योंकि ये क्लाइंट के राइट्स हैं जो हमने उसको देने ही होते हैं। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि एज़ क्लाइंट क्या राइट्स होते हैं जो कि एक इंसान को मिलते हैं थेरेपी के ड्यूरेशन में या जितनी देर तक वो साइकोलॉजिस्ट के अंडर रहता है। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं वो आपसे कॉन्सेंट लेता है। कॉन्सेंट मीन्स कि वो आपसे परमिशन कह लें या वो आपकी एक सेटिस्फेक्शन आपसे लेता है कि आप थेरेपीज़ लेना चाहते हैं। और वो आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करता है कि हम किस किस तरह से थेरेपी को आगे लेकर चलेंगे। नेक्स्ट ये आता है कि वो जो साइकोलॉजिस्ट है उसके लिए ये फ़र्ज़ होता है कि वो आपको जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो आपका डाटा है, जो आप उसको बता रहे हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का है, वो डाटा वो आगे कहीं लीक आउट नहीं कर सकता। इवन वो अपनी फैमिली को भी लीक आउट नहीं कर सकता। यानी आप इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी एक इंसान की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो एक साइकोलॉजिस्ट ने मेंटेन रखनी होती है। नेक्स्ट ये आ जाता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो चीज़ें थेरेपीज़ में डालता है जो कि एक क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल होती हैं, मतलब फ़ायदेमंद होती हैं, और उन चीज़ों से क्लाइंट को दूर रखता है जिनसे क्लाइंट को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो राइट है क्लाइंट का वो ये होता है साइकोलॉजिस्ट के पास कि किसी भी टाइम अगर एक क्लाइंट जो है वो चाहे कि वो थेरेपी को क्विट करना चाहता है तो कुछ जो है चीज़ों को फॉलो करते हुए वो किसी भी टाइम थेरेपी से क्विट आउट हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने आपसे कहा है कि आपके मैं 10 सेशंस लूँगा जो कि 6 मंथ्स में या 8 मंथ्स में या जितना भी ड्यूरेशन आपको बताए इसमें वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको लगे कि आप साइकोलॉजी से सेटिस्फाइड नहीं हैं या आपको साइकोलॉजिस्ट चेंज करना चाहिए या आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आ रही तो आप कहीं पे भी थेरेपी को क्विट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये आ जाता है कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है वो आपको जज नहीं करता, वो आपको जज नहीं कर सकता। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपके कोई भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, बेशक वो कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो, या आप सोसाइटी के लिए कितने ही बुरे इंसान क्यों ना हो, आप कल्चरली कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको किसी भी तरह से जज नहीं कर सकता, वो आपको इवैल्यूएट नहीं कर सकता, वो आपको किसी तरह का ताना नहीं मार सकता, वो आपके साथ कोई लूज़ टॉक नहीं कर सकता कि अच्छा आप तो ऐसे हैं या आप तो ऐसे हैं। आप चाहे दुनिया ज़माने के गुनहगार क्यों ना हों, आप जब एक साइकोलॉजिस्ट के पास आए हैं, आप वही चीज़ तो कंसल्ट करने आए हैं। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी कोई बुरी आदत छुड़वाने के लिए आए हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट जो है, वो आपको आगे से बातें नहीं सुना सकता कि आप तो हैं ही बुरे हैं या ये या वो। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप अ, बिल्कुल सैटिस्फैक्शन के साथ, अगर आप चाहते हैं आप किसी साइकोलॉजिस्ट से थेरेपी लेना, तो बिल्कुल सैटिस्फैक्शन के साथ आप जाएँ उसके पास और उससे अपने सेशंस लें, क्योंकि ये जो एथिक्स हैं ये उस साइकोलॉजिस्ट को पता हैं, जो वो इंशाल्लाह फ़ॉलो करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।